आनंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। लक्ष्मीर्विहारहरा पुष्टिः गौरी पुष्टिः प्रभावतिः एताभिः पाणितनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यम् भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभ्यैव च मातस्त्वदीय पदपङ्कजभक्तियुक्ता एतां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। तेन जनत्वमभिरान्ते भुवनै वायुगगनां भुविर्नितेन व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासर्षाय बुद्धे कुल्लाय विन्दाय भक्तनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। साधनाधिपवित्रीकरणम्। आपके पास में लोटा में जल है, उसमें पुष्प डुबा हुआ होगा, नहीं है तो पुष्प डुबा लीजिए। और जितने भी साधन सामग्री हैं वे सभी साधनों का विसर्जन। ये साधन पवित्र हो जाए, देव कार्य में करने योग्य बने, इस भाव के साथ में सभी साधनों का विसर्जन करें मंत्र के साथ। इसमें एक चीज ध्यान रखना, मंत्र, क्रिया और भाव तीनों, मंत्र, क्रिया और भाव तीनों का योग होना चाहिए। ठीक है, मंत्र के साथ में है ना। ओम गुणादिते परशुतरं सोमग्वं सूर्यस्य दुहिता वारेण सस्वतातन। ओम पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहिमा। मंगलाचरणम्। प्रत्येक कुंड से जो लगातार बैठते आ रहे हैं यजमान, जैसे भाई साहब आप भी खड़े हो जाओ, ये भाई साहब देवेंद्र जी, बाबू जी, ये भाई साहब एक मिनट, भाई साहब थोड़ी भाई, मैं नाम भूल रहा हूँ। आज यजमानों से स्वागत कराएंगे, ठीक है ना। यजमानों को वहां से भाई साहब आप भी खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, उधर भाई साहब आप भी खड़े हो जाइए, यहाँ से आप खड़े हो जाइए, बाबूजी आप भी खड़े हो जाओ, क्योंकि लगातार बैठते आ रहे हैं आप। अब जो है दूसरे को स्वागत करने योग्य बन गए आप। कैसा? क्योंकि यज्ञ से व्यक्ति परिष्कृत हो जाता है, देवता बन जाता है। तो अब जो है आप खड़े हो, अच्छा आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। ठीक ठीक, दोनों खड़े हो जाइए, दोनों खड़े हो जाइए। उनको बनाओ, अभी खड़े हो जाओ, उनको भी दे दो, उनको भी दे दो। देखो हमारा उद्देश्य ये है कि आज तक तो अपने परिजन करते थे स्वागत आपका, कैसा? आज तक जैसे हमारे राजेंद्र भाई साहब और भी परिजन करते थे, आज आप स्वयं करेंगे, क्योंकि जिनके पास में पावर आ जाता है वही पावर दे सकता है, कैसा? जिनके पास में जो धन आ जाता है
वही धन दे सकता है। जिनकी बात है कौन, धन है कौन भाई, तो कैसे देगा, है नहीं। तो आपके पास लगातार 3 दिन 4 दिन से बैठ करके यज्ञ होम कर रहे हैं, तो यज्ञ से आपको पावर मिला हुआ है, शक्ति मिली हुई है। इसलिए हम दूसरे को आशीर्वाद भी दे सकते हैं, दूसरे को सम्मान भी कर सकते हैं। तो मंत्र हम यहाँ से बोलेंगे, आपको जितने लोग भी बैठे हैं सबके ऊपर में पुष्प वर्षा करना, सबके ऊपर, ठीक है। आप यज्ञ में बैठे हैं क्योंकि बड़े सौभाग्यशाली हैं आप, बड़े सौभाग्यशाली हैं। इतने लोगों में से कुछ ही व्यक्ति आप पाते हैं उनके भाग्य में नहीं है, हालांकि वो भी सौभाग्यशाली हैं, लेकिन उस सौभाग्य को और सौभाग्य में बदलने में सक्षम नहीं है, या तो स्वयं नहीं चाहते। बिजली का कनेक्शन तो है घर में, लेकिन लाइट से जोड़ेंगे नहीं तो बिजली जले को नहीं बनेगी, है नहीं। उसे ट्रांसफार्मर से जोड़ना पड़ता है, तब जाकर के बिजली प्रज्वलित भी होते हैं और भी इंस्ट्रूमेंट चलते हैं। यदि एम्पलीफायर है, आवाज आ रही है, बिजली जैसे कनेक्ट है तो आवाज आ रही है, बिजली डिस्कनेक्ट हो जाता है तो आवाज नहीं आएगी। इसी तरह से आप लगातार यज्ञ से जुड़े हुए हैं, तो क्या है कि आपके पास में अनंत शक्तियां आएंगी। ये बात अलग है कि आप कितना जान पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। आप अपनी क्योंकि अनुभूति होती है, स्वयं जानते हैं कि भाई आनंद आएगा, आगे होता है ना, घणो आनंद आएगा। तो आनंद कब आता है, जब आप समझते हैं उसको, अंतःकरण उसको धारण करता है, उस चेतना को समझता है। हमारे जो हृदय में बसा हुआ चेतना है वो समझता है उस चीज को, तब आनंद आने लगता है। कई बार अच्छा काम हुआ लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उस चेतना उससे कनेक्ट नहीं हो पाया। तो आइए, जितने भी साधक बैठे हैं, जितने भी याजक बैठे हैं, सबके ऊपर में पुष्प वर्षा करना है। जैसे दूसरे को हम पुष्प वर्षा करते हैं ना, सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह से, ठीक है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैर्यङ्गैस्तुष्ट्वाग्वंसस्तनूभिः, व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आप अपने ऊपर छिड़क लो, अपने ऊपर भी छिड़किए, क्योंकि आप ही सौभाग्यशाली हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरिः। अब बैठ जाइए। पवित्रीकरणम, सभी बैठे। हाँ बैठिए भाई साहब, आप भी बैठिए, बैठ जाइए भाई साहब, भाई साहब। हाँ हाँ, पुष्प वही थाली में रख लीजिए, बैठ जाइए। बहुत सुंदर। आसमानी पात्र आपके पास में एक जल वाला पात्र है, चम्मच के माध्यम से बाएं हाथ की हथेली में जल लेना है, उल्टे हाथ की हथेली में जल लेना है। चम्मच के माध्यम से जल ले लो, सीधे हाथ से उसको ढक लीजिए, सीधे हाथ से उसको इस तरह से ढक लीजिए। समझ में ना आए तो इधर देख लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे ढक लीजिए, ऐसा ऐसा। इसको मंत्र के माध्यम से हम इसको पकाएंगे, ठीक है, मंत्र से शोधित करेंगे। उसके बाद में फिर अपने शरीर में छिड़किए। जैसे माताएं बहने हैं, गर्म पानी करना हो, जल्दी से करना है तो ढक देते हैं, ढकते ही जल्दी गर्म हो जाता है। इसी तरह से हम सूर्य भेदन और चंद्र भेदन, इसको चंद्र भेदन, इसको सूर्य भेदन, इस तरह से कहा गया। हमारे इसमें दोनों संचालित है। तो राइट से ढकते हैं तो इसके गर्म हो जाएगा, पावर आ जाएगा। उसके बाद में अपने शरीर में पवित्रता का भाव रखते हैं। ये अविष्णु चंदन, पवित्र व्यक्ति सदैव प्रगति करता है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। आचमनम, जब भी हम